श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए QR कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आपने देवता आदि और ऋषिगणों की सृष्टि तथा चातुर्वर्ण एवं त्रियक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूं। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे उन सब का मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूं। प्रथम मनु स्वयंभुव थे। उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्वकाल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु हैं, जिनका यह 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभुव मनवंतर के विषय में मैंने कहा, उसके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूं। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करता हूं। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और तुषितगण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। ऊर्जर, स्तंभ, प्राण, वात, पृषभ, निरय और परिवान ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चैत्र और किमपुरुष आदि स्वरोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का वर्णन सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रत्यर्दन और वशवर्ती यह 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषिगण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि यह 4 देवताओं के वर्ग थे। इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेघ यज्ञ वाला राजर्षि भी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषिगण थे उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धर्मा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर ये उस समय मनवंतर के सप्तऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूतर्य, वैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, उधर्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि यह 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनि सत्तम, उस समय रैवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राज्य थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत यह 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं।
राजश्री प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतराधिपों को प्राप्त किया था। छठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथक और लेख, ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8-8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्यमान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शतद्युम्न आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र हैं। इस समय वशिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और पुषध्र ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव रूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष इस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकृति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिष मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजीत ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर में वे तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यगण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हर्या के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान बैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर बैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोकों को जीतकर यह निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुईं, जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु, सप्तऋषि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रशे, आपने ये 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही। अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्या की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन न कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चली गई। सूर्यदेव ने यह समझकर कि यह संज्ञा ही है, छाया से शनैश्चर, एक और मनु तथा तप्ती यह 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर अपने पुत्र के पक्षपात से यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि यह तो कोई और है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़े का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने भी अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार
और रैतस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए और विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को ब्रह्म यंत्र अर्थात सान पर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे उस अक्षुण तेज का केवल अष्टमांश ही क्षीण कर सके। हे मुनि सत्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था वह पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो अस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं वह अपने अग्रज मनु का सुवर्ण होने से सावर्णी कहलाया। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूं। हे मैत्रेय, यह सावर्णी ही उस समय मनु होंगे तथा सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूं। उस समय दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7वें ऋष्यशृंग, ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि, श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र विरजा, उवरीवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुनि, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा नामक 3 देववर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हे द्विज, उनका नायक महापराक्रमी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य, ये उस समय के सप्तऋषि होंगे तथा कृतकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मुनि, 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तऋषिगण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमोजा और सत्यकेतु हैं। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्तमौजा और भूरिशेण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निवारण रीति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होंगे। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम निस्वर, अग्नितेजा, वपुष्मान, घृणी, आरुणि, हविष्मान और अनघ हैं तथा धर्म सावर्णी मनु के सर्वत्रंग, सुधर्मा, देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे तथा तत्कालीन देवताओं के नाम यह हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति तथा तपोधन, ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे मुने, 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुत्रामा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता होंगे तथा महाबलवान दिवसपति इनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्प्रकंप, निरुत्सुक, धुतिमान, अव्यय और सुतपा,
ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। इस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु भौम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृद्ध नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्निबाहु, शुचि, शुक्र और जित ये सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुनि शार्दुल, कहते हैं उस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषिगण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सत्ययुग के आदि में मनुष्यों की धर्म मर्यादा स्थापित करने के लिए स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है और उस मनवंतर के अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1 सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता, सर्वव्यापक, सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित करते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यय आत्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, मनु, मनुपुत्र राजागण, इंद्र देवता तथा सप्तऋषि यह सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थितिकारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्ययुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदनंतर द्वापर युग में वे वेद व्यास रूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराचारी लोगों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंतात्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, इहलोक और परलोक में भूत, भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। यह सब मैं तुमसे कह चुका हूं। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों और मनवंत्र अधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं? मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं ये जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा भेद हैं। उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर
वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे मुनि, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वह मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के 4-4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिख, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रयारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में ऋतुंजय और तदनंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर वाजश्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोमशुष्म वंशी तृणबिंदु 23वें वेद व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदनंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के 4-4 विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। यह बृहद और व्यापक है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। भूलोक, भुवलोक और स्वरलोक, ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्म में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक्, यजु, साम और अथर्व रूप है। अतः उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महतत्व से भी परम गुह्य सूक्ष्म है। उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शम दमशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है, जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू, प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप है, और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप अर्थात प्रतीक है, उस ओंकार रूप परब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी आकार, उकार और मकार रूप से 3 भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। यह सर्वात्मा रिंगमय, साममय और यजुर्मय है तथा ऋग, यजु, साम का सार रूप वह ओंकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग वेदादि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को
नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।